अभी बिहार सरकार ने 1.5 लाख शिक्षकों की एक मुफ्त भर्ती की है, दिवाली पर ये तोहफा और उपहार दिया है। और मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर के गांव में हूं और ये वीडियो शूट कर रहा हूं। एक चाचा जी हैं, इनका बेटा भी बिहार सरकार में जाकर के भर्ती हुआ, शिक्षक भर्ती हुआ। बिहार में जाकर के यहाँ से 700-800 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के बच्चे ने परीक्षा निकाल दी। यूपी में बाबा जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यहाँ के युवा बिहार में जाकर के सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है कि यूपी गवर्नमेंट क्या विफल है इस मामले नौकरी देने के मामले में? विफल नहीं है और क्या है। एक भर्ती निकालती है, उसको 6-6 साल कोर्ट में लटकाती है जी। पेपर लीक हो जाता है जी। ये क्या व्यवस्था है सरकार की? वहाँ क्यों नहीं पेपर लीक हुआ? वहाँ कोई पेपर लीक हुआ, बच्चे ने पहली बार एग्जाम दिया, एग्जाम निकल गया, सिलेक्शन हो गया, कोई पैसा नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज्वाइन हो गई है, सिलेक्ट हो गया। कोई भेदभाव तो नहीं किया गया कि आप यूपी से हो या आप दूसरे राज्य से हो? वहाँ से जनरल में फाइट किया उसने जी, जनरल में उसको लिया गया जी, कैटेगरी में नहीं लिया गया, जनरल में फाइट करके जनरल में नौकरी मिली उसे। ये तो देखो दोस्तों, एक सोचने वाली बात है कि जो हमारे देश के युवा हैं, और ये भी कहा जाता है कि हमारे देश की सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है और युवा ही हमारे देश के कर्णधार होते हैं। और युवाओं को जब अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी करनी पड़ती है। एक बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के जो यूपी की युवा हैं वो योग्य नहीं, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब एक बच्चा यूपी का बच्चा बिहार में जाकर के नौकरी ले सकता है तो वहाँ वो योग्य और यहाँ अयोग्य कैसे हो जाता है? नहीं, यूपी को बच्चा जो यहाँ अयोग्य, भाई पेपर लीक हुई हो, अयोग्य नहीं है तब भी अयोग्य है कि पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा जो है रोक दी जाती है, मामला कोर्ट में चला जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ के बच्चे योग्य नहीं है, उनके अंदर योग्यता नहीं है, सिर्फ वो नौकरी नहीं ले पाते। नौकरियां तो बहुत निकाली जा रही हैं। नहीं, ये बात उनकी गलत है भाई। फिर वो वहाँ कैसे परीक्षा निकाल देते हैं? अच्छों के छक्के छूट गए जी। और फिर भी वहाँ से फाइट किया, वहाँ से बच्चे कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। अरे उसने तो आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जी। हमारे बच्चे ने तो 4 जगह फाइट किया जी। केंद्रीय विद्यालय में भी फाइट किया जी। कल उसने केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दिया जी, जनरल में, वहाँ भी फाइट। वो बच्चा भी है आपका यहाँ पर? यहाँ नहीं है। अच्छा, वो इस समय पटना में पहुँच गया, पटना पहुँच चुका है। चलिए सब भाई, इसके लिए तो शुभकामनाएं कि आपका बच्चा यूपी के ऐसे छोटे से गाँव से निकल करके फाइट किया बिहार में और वहाँ शिक्षक बना, इसके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यहाँ पर सब नौजवान है, युवक हैं। आप सभी जानते हो कि सरकार ने एक योजना लागू की है युवाओं के लिए, अग्निवीर नाम से। जानते हैं आप सभी कि दादा आप यहीं बैठिए, अग्निवीर नाम से, जिसमें 4 साल आपसे सेवा ली जाएगी और उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, छोड़ दी जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे हैं वो सेना में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, सभी नौजवान हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये जो अग्निवीर योजना लॉन्च की गई, इससे आप सहमत हैं? युवा लोग बताएं। नहीं सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत नहीं है। जो अग्निवीर योजना आई इससे सहमत है? सहमत है? नो नहीं सहमत है। अच्छा, अब ये मुझे बता दीजिए कि इस अग्निवीर योजना से आप असहमत क्यों हैं? अग्निवीर योजना से असहमत इसलिए हैं कि अगर 4 साल के लिए हमारा जवान जाएगा, कम से कम 6 महीने तो इसके लिए ट्रेनिंग होगी। 6 महीने में वो क्या सीख पाएगा? 3.5 साल काम करेगा वहाँ जाके, फिर वो दोबारा रिटायर हो जाए, फिर नया जाएगा, तो 3.5 साल में क्या सीख पाएगा वो? तो इससे आपको लगता है कि सरकार ने अहित किया है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ? भाई 20 साल की नौकरी थी तो अच्छा था, अब 4 साल की नौकरी कर दी है, बिल्कुल गलत है। ये गलत है, युवाओं के साथ धोखा है, बिल्कुल धोखा है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे भैया कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे। नहीं डाला है 15 लाख, 5 रुपए भी नहीं डाले 15 लाख की तो बात छोड़ो। 2000 रुपए की किस्त आती है? 2000 रुपए की अगर किस्त आती है तो 4000 पहले ले लेते हैं। कैसे 4000 लिए? मतलब महंगाई के हिसाब से, अगर 2000 दे रहे हो अपने किसी की तरफ से, तो दूसरी हमारी जो किसान की जैसे अनाज है उससे वो वसूल कर लेते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में ये कहते हो कि आप ये चाहते हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, जो बढ़िया काम करे, बढ़िया काम। मोदी जी तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ना आपके अनुसार? पिछला करेगी 24 में। इसीलिए तो मैं माइक लेकर के आपके पास आया हूँ, आप लोगों की राय लेने के लिए आया हूँ कि अगर राहुल गांधी जी आपको लगता है कि अच्छा काम कर सकते हैं, वहीं राहुल गांधी जी को एक तरफ ये भी कह दिया था कि राहुल गांधी पप्पू हैं।
अब ये तो मैं नहीं कहूँगा। राहुल गांधी पप्पू हैं, वो देश को नहीं चला सकते हैं। नहीं, वो तो एक भाजपा वाले हैं, उनका वही कहते उन्होंने हैं। अपना वो तो भाजपा वाले कहते हैं अपना अपना बना लिया उन्होंने। बुराई करते हैं। न बदलाव तो जरूरी है, जरूरी है जरूरी है जी। क्यों? अगर घर का सुनो मुखिया तो। अच्छा काम कर रहा है तो उसे बदलने की क्या आवश्यकता है? नहीं, क्यों मुखिया अच्छो काम करते तो काहे के बदलते? मुखिया अच्छो काम करता ही कहाँ है जी। भाई? एक बात बताओ, जी। ये गाय छुटवाई नहीं, हाँ। इनको कोई यूज ना रही हो, आदमी को जो है ये पालते बाके बाद जो है ले जाते, नकासे को बिकती ना है जी। अच्छा, गायों की व्यवस्था के अलावा और भी कोई दिक्कत है सरकार से? क्यों ना दिक्कत है? सरकारी देखिए, गुंडागर्दी खत्म होगा कि नहीं? सरकार में? सुन लो, गुंडागर्दी खत्म होगी सरकार में? सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी, अपने आप पेंशन ले रहे हैं। कर एक बच्चा पढ़ा लिखा के आदमी जो है बाके आंखें पे चश्मा चढ़ी जाती जी। बच्चे के, जी। अब पढ़ते पढ़ते डिग्रियां लेते लेते और फिर कई एक एग्जाम निकाल के तब उसे नौकरी मिलती है जी। अब उसके बाद वो जो है जब रिटायर होता है तो उसे पेंशन नहीं दे रहे हैं। आपके अनुसार पेंशन बहाल होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल पेंशन बहाल होनी चाहिए जी। क्योंकि बुढ़ापे में जो है पैसा नहीं होगा तो कौन पूछेगा? जी। लड़का बच्चा कोई पूछे? कोई ना, बेसहारा हो जाते जी। आदमी, हाथ पैर थक जाते हैं, उस समय पैसे की जरूरत पड़ती जी, है जी। दवा के लिए। बुढ़ापे पे मतलब ज्यादा पैसे की जरूरत है। इस समय काश्तकार मारा मारी में घूम रहे हो, 1500 रुपए की DAP ले रहा है, DAP नहीं मिल पा रही है। कहाँ मिल रही है? गोदामों ब्लैक में बिक रही है। अच्छा, अब ब्लैक में जा रही हो, कहीं जा रही हो, लेकिन DAP किसान को तो ना अवेलेबल हो रही है जी। गोदामों पर जी। 1500 रुपए में कट्टा मिल रहा है। हमारे देश भारत का हाँ। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जी। पूरे विश्व में नाम हो गया। उन्होंने धारा 370 हटाई, हाँ। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, हाँ। सैनिकों को मजबूत किया, सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ की। हाँ। तो अब दिक्कत फिर कहाँ है? क्या बोला? सैन्य व्यवस्था जे का जो है अग्निवीर कद्दा है, वो बेचारो हरियाणा में जो है शहीद हुई के आओ, बाकी जो है अमृतपाल। हाँ श्रद्धांजलि ना दी गई बाकी जी। समझो। ये तो मैंने जवान छोड़ के चले गए घर से उसे। जी। दिक्कत ना भाई एक जवान तुम्हारे यहाँ जो है शहीद हुआ है, अब अकेले श्रद्धांजलि ना दी गई, गांव के लोग DM से मिले जाए तो पुलिस से बाद सलामी दिवाई गई, तो क्या इस सरकार को है? कहने का मतलब जो आपके अनुसार जो अग्निवीर योजना है वो युवाओं के हित की योजना नहीं है, नहीं सरकार ने गलत किया है। किसानों की आय दोगुनी की बात जो चल रही थी, उसमें किसानों को कुछ लाभ हुआ? का लाभ वो कचूना है, वो बताओ खाली जो है धान बताओ 2184 रुपए रेट है जी। काश्तकार से काउ पूछ ले का भाव में जो 1800 1400 जी। 1300 जी। तो कहाँ दुगनी आमदनी? कहने का मतलब है कि सरकार हर मुद्दे पर विफल हुई है और बदलाव होना चाहिए। नहीं, एक दो खामियां हैं सरकार की अच्छाई, लेकिन बाकी जो है दिक्कतें तो ज्यादा हैं। दिक्कतें ज्यादा हैं। चाचा, अगला प्रधानमंत्री अरे इतना बता दो चाचा, मेरी बात सुन लो, मोदी या राहुल गांधी? अरे भैया इतना बता दो, एक आदमी बता दो भाई। आप मेरी बात सुन लो। नहीं, वोट डालते नहीं डालते हो? डालते नहीं डालते हो? हमारे यहाँ की बात हमें हमें इतना वोट ना देंगे और कोई नहीं वोट दो, किसी न किसी को तो दोगे। मोदी को या राहुल गांधी को? इतना बता। अरे राहुल गांधी को दादा बताइए। राहुल गांधी अब की बार। अच्छा, राहुल गांधी को आपने क्यों चुना? मोदी जी में क्या कमी है? मैंने इसलिए चुना जी कि 10 साल हो गई मोदी जी को, जी। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जनता परेशान है जी। हाँ। जैसे महंगाई में क्या क्या बढ़ा? महंगाई में उस समय डीजल 50 रुपए में था जब कांग्रेस की सरकार थी जी। आज 90 रुपए से ऊपर है जी जी। पेट्रोल उस समय 65-60 रुपए में थी जी। आज 100 रुपए हो गई है जी। हाँ, इसी इतनी महंगाई है। इन्होंने वादा किया था कि मैं 2022 में हर किसान की आय दोगुनी करूंगा जी। किसान की आय यही दोगुनी हुई कि डीजल 100 रुपए पहुंचा दिया, गेहूं जो कहते हैं उसी रेट में है जी। लेकिन गेहूं और धान की भी तो रेट बढ़े या नहीं बढ़े? बढ़े। अगर डीजल पे 1 लीटर पे अगर 50 रुपए बढ़ा सकते हो तो इस पे भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए ना। गन्ने का भी रेट बढ़ा दिया। गन्ना का भी 5 साल में 50 रुपए बढ़ाया है। 50 रुपए बढ़ा। मोदी से कोई फायदा नहीं है, अधूरी नौकरी दे रहे हैं। हाँ। 4 साल दे रहे, कोई लाभ नहीं है। सारा किसान को दुख है। राहुल की सरकार बनना चाहिए। अच्छा, मोदी ने तो इतना बड़ा धोखा दिया है कि योगी को बनाए तो मुख्यमंत्री है। योगी जिसकी पेंशन मिलती वे सब कटवा के दूसरे की बनवाई और ताके बाद गाय ने कई गौशाला गांव बनाई, एक गौशाला नहीं बनवा पाओ। और जिनके गौशाला जिसको गाय दे उनके पैसा भी नहीं आते।